नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र चौहान, एप्लीकेशन इंजीनियर, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको एक छोटी सी चीज़ सिखाने जा रहे हैं कि जैसे कोई भी सीक्वेंस आपने मान लो 3D के अंदर रन किया है, तो उस सीक्वेंस से आपने एक्सेल, सैज, कोरोनल कैसे बनाना है, बैच फिल्में कैसे बनानी है। मतलब जो 3D सीक्वेंस होता है उसके अंदर देखो आप करीब 200-250 ऐसे इमेजें होती हैं। तो वो क्या है कि हम पूरी इमेज फिल्म पे नहीं दे सकते, लेकिन उसी में से हम कम करके बैच फिल्म कैसे बनाएं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो सीक्वेंस आपने जो रन किया है, ये बातें हो रही है AW 4.7 या 4.6 की, ठीक है। तो जो सीक्वेंस आपने 3D के अंदर रन किया है, जैसे एक ये पेशेंट है, अगर हम आपको दिखाएं तो इसके अंदर जो ये सीक्वेंस है, देखिए 3D वाला, तो एक हमने जो ये देखो, ये जो स्वान जो है SWA, ससेप्टेबिलिटी वेटेड इमेज जो है, स्वान जो है, तो उसका आपने 3D सीक्वेंस रन करना है जैसे, और उसी की हमने आगे चल के फिल्मिंग बनानी है। तो वो बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो उसमें क्या है दोस्तों, जो भी आपका 3D का सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को आपने, जैसे ये स्वान है, उस सीक्वेंस को आपने राइट क्लिक करके अब यहाँ पे आ जाइए। या तो आप वॉल्यूम रेंडरिंग में ले लीजिए या रिफॉर्मेट में ले लीजिए, किसी में भी ले लीजिए, आपको दोनों में ही ये ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं वॉल्यूम रेंडरिंग में। वो सीक्वेंस लिया और उसको हमने राइट क्लिक करके माउस से वॉल्यूम रेंडरिंग में डाल लिया, ठीक है। विंडो सेट कर लेते हैं। अब ये हो गई है आपकी विंडो सेट, ठीक है। ये देखो, अगर आप देखो तो इसके अंदर जो टोटल जो नंबर ऑफ इमेज है वो 92 है। अब 92 इमेज फिल्म पे देना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका कम करके जितना हमको चाहिए उतना हम बनाएंगे। इसके कैसे बनाएंगे, ये ओपन हो गया, यहाँ पे आइए। ये बैच के नाम से, जो बैच के नाम से आपको 4.6 हो या 4.7 हो, किसी में भी हो, आपको ये ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बैच पे क्लिक करिए, माउस से आपने लेफ्ट माउस से आपने क्लिक कर दिया, तो इसमें देखिए एक तो ये तरह का, इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। इससे भी आप बना सकते हो। इसको पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जाओ और पूरा कवर कर दीजिए। एक तरीका तो ये है कि आपने कॉर्नर पे किया, एक्सेल पे किया तो कॉर्नर की बन गई है, इधर देखो ये वाली। लेकिन ये तरीका इतना बेस्ट बढ़िया नहीं है, हम आपको दूसरे तरीके से बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो इधर ये ओब्लिक पे सेलेक्ट है, तो ओब्लिक की बजाय हमने क्या किया, लूप पे क्लिक किया। लूप पे क्लिक किया, अब लूप पे क्लिक करके आप कहाँ से, जैसे यहाँ से, अभी ये स्वान है, अब हमको चाहिए यहाँ से, और लास्ट जो हम चेक करेंगे कहाँ पे, इसका जो लास्ट का जो इमेज है वहाँ पे। सपोज करो यहाँ पे आपने एंड कर दिया। साथ के साथ आपने क्या करना है दोस्तों, ये जो एक्सेल देख रहे हो, इसको आपने करना पड़ेगा ओब्लिक। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सॉरी, एक्सेल पे ही क्यों नहीं ओब्लिक क्यों किया। तो दोस्तों, ओब्लिक इसलिए कर रहे हैं कि ओब्लिक करने से क्या होगा कि जितनी नंबर ऑफ इमेज हम डालेंगे, उतनी ही नंबर ऑफ इमेज आपकी एग्जैक्ट उतनी ही आएगी। अगर ट्रू में रखोगे, ट्रू ओब्लिक रखोगे, तो क्या है कि आपने 20 डाला तो वो 19 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ऐसे। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारा ये है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे आके स्टार्ट क्लिक कर दिया। अब हम चलते हैं एंड की तरफ। ये कर्सर से इधर से पकड़ के हम जा रहे हैं ऊपर, और हमें कहाँ तक चाहिए, हमें चाहिए जैसे यहाँ तक। ये हमने कर दिया यहाँ पे एंड। अब देखिए इधर आइए, एंड किया तो आपको टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी मिल रही है यहाँ पे, 81। अब आपको सपोज करिए आपको चाहिए 21, ठीक है। ये आपने 21 डाल दिया, और 21 डालने के बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं आपको। ये डायरेक्ट प्रिंट पे देना है या आपको सेव करना है। अब प्रिंट पे दोगे तो डायरेक्ट ये ऑटोमेटिक आपका जो फिल्मर है उस पर चली जाएगी, ठीक है। तो हम सेव पे करेंगे। सेव पे करके हमने
अगर आप प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक करिए ज़रा। ठीक है, ये प्रीव्यू हो गया, क्लोज करिए। अब हम इसको ओके कर देते हैं, ये हो गया। अब आपने देखना है कि ये जो इमेज आपने जो डाली थी वो बनी कि नहीं बनी। तो क्या करेंगे, इधर आइए ब्राउज़र में आके आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको ये देखिए टोटल रिफॉर्मेट इमेज कितनी है आपकी 21। इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए, ये आपकी आ गई है। 3x7 कर दिया। ये टोटल देखो दोस्तों, आपकी इमेज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ इमेज जो है 21 बन गई। 21 इमेज जो है आपने रिफॉर्मेट कर ली। ठीक है, तो जहाँ पे 3D सीक्वेंस के अंदर स्वान में आपकी जो नंबर ऑफ इमेज जो थी ये 92 जो इमेज थी उसको आपने कितने में बना दिया, 21 के अंदर बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप दोस्तों किसी भी 3D सीक्वेंस की बैच इमेजें बना सकते हो। जैसे आप सपोज करो आपने पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में ब्रेवो चलाया है या 3D SPGR चला दिया सहज के अंदर, तो उसी सहज से आप कॉर्नल भी बना सकते हो, एक्जेल भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमने बनाई है अभी एक्जेल की। तरीका वही रहेगा सेम, अभी हमने एक्जेल लिया उसी तरह से हमने उस पे जाके कॉर्नल पे कर देना था। अभी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ छोटा सा एक कि फिर से हमने क्या करना है, जो स्वान है हमारा उस स्वान सीक्वेंस को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, रिफॉर्मेट में चले जाते हैं। ठीक है, रिफॉर्मेट में अब सपोज करो कि आपको सहज बनाना है, सहज बनाना है तो सहज में भी क्या करेंगे। और हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आपको हमेशा राइट टू लेफ़्ट ही जाना पड़ेगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो ये हमने यहाँ पे देखो कैसे पहचानोगे कि ये राइट है कि लेफ़्ट है। जहाँ पे R लिखा रहेगा वो राइट हो गया और जहाँ पे L लिखा होगा लेफ़्ट। अब आप कहोगे कैसे पता चला, आप देखिए अभी हम नंबर ऑफ इमेज को शिफ्ट करते जा रहे हैं। अब जैसे ही ये, अब ये देखो ये एरिया L, मतलब ये जो है एरिया अभी आपका आ गया है लेफ़्ट की तरफ। और दूसरा अगर एक्जेल पे देखोगे तो ये दिखा देगा, इसको पकड़ के ऐसे करोगे तो ये देखो ये ट्रैवल कर रहा है, ये लेफ़्ट टू राइट। तो हमेशा राइट टू लेफ़्ट ही बनाना चाहिए आपको। ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो ये जैसे सहज है सेम ऐसे ही करिए। अब ये सेजाइटल है तो इसको क्या कर लीजिए, ओब्लिक क्यों करेंगे कि एग्जैक्ट जितना नंबर ऑफ स्लाइस चाहिए आपको एग्जैक्ट उतना ही बने। तो यहाँ से शुरू कर दिया, स्टार्ट किया और नीचे लेफ़्ट की तरफ जाके इसको एंड कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया और ये आपने यहाँ पे जाके एंड कर दीजिए। अब देखो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी आ रही है 250। तो ये पॉसिबल नहीं है ना फिल्मिंग पे देना, तो हम क्या करेंगे, इसको आपको चाहिए जितनी चाहिए इसको भी हम 21 रख देते हैं और 21 रख के ये जो नीचे जो सेव का है सेव कर दीजिए, सेव पे क्लिक कर देते हैं। ठीक इसी तरह से आप इसका कॉर्नल बना सकते हो, एक्जेल बना सकते हो, सहज बना सकते हो। तो दोस्तों जो भी 3D का सीक्वेंस होगा इसी तरह से आप उसके जितनी आपको चाहिए उतनी इमेज बना सकते हो। आई होप आप लोगों को ये पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप अपना जो सवाल है, जो भी डाउट है वो कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिए। देखो मैं क्या है कि एप्लीकेशन इंजीनियर हूँ तो मेरे को टाइम थोड़ा कम मिलता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ जो भी लगेगा सवाल आपका मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और उस पर अगर कोई वीडियो लगेगा तो वो वीडियो बनाऊँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, जो भी हो, आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स छोड़ते रहिए। मुझे अच्छा ही लगेगा। अगर कुछ आपको अच्छा नहीं लगा मेरा काम किया हुआ तो मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा।
और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी नॉलेज है, जितना भी मैं जानता हूँ, मैं लोगों की हेल्प करूँ। और मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने एक थोड़े से टाइम में ही इतना कुछ आपने सपोर्ट किया। ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।